आज हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अर्थात शैक्षणिक डिजाइन के बारे में जानेंगे, जो एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रोग्राम तैयार करने में आपकी मदद करेगा। आज हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। 1. प्रशिक्षण प्रक्रिया की मूल बातें। 2. शैक्षणिक डिजाइन मॉडल। 3. प्रभावी प्रशिक्षण वितरण तकनीकें। 4. प्रशिक्षण परिणामों का मूल्यांकन। आइए हम प्रशिक्षण के मूल तत्वों को समझने से शुरू करते हैं। प्रशिक्षण वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम विशिष्ट कौशल और ज्ञान को विकसित करते हैं ताकि हम मनचाहे मानकों को प्राप्त कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों को उनके काम को प्रभावी ढंग से, कुशलता से और सजगता से करने में सक्षम बनाना। प्रशिक्षण उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बढ़ाता है और उन्हें समग्र प्रदर्शन को सुधारने के लिए सक्षम बनाता है। यह कार्यक्षमता, उत्पादकता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ध्यान दें, प्रशिक्षण की प्रक्रिया सिर्फ कर्मचारियों को सिखाने और उन्हें प्रारंभिक दक्षता प्रदान करने के बाद समाप्त नहीं होती। वास्तव में यह उन्हें कामकाजी जीवन के दौरान कौशल को बनाए रखने, उन्नत करने और अद्यतन करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम समृद्धि और संघर्ष से भरे व्यवसायी वातावरण में अपनी जगह बनाते हैं, जहां हर कोई सक्षम, प्रेरित और प्रगतिशील होता है। किसी भी प्रभावशाली प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण कदम है शैक्षणिक डिजाइन। इसका मतलब है एक प्रक्रिया जो शिक्षा सामग्री और अनुभव को एक विन्यस्त और प्रभावी ढंग से तैयार करती है, ताकि छात्रों को अधिक सहज और प्रभावी रूप से सीखने में मदद मिले। शैक्षणिक डिजाइन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा सामग्री को तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ उठाए जाने वाले मुद्दे में यह भी विचार किया जाता है कि लोग कैसे सीखते हैं और कौन से तरीके और सामग्री सबसे प्रभावी हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करने के लिए ADDIE मॉडल का उपयोग किया जाता है। यह एक पंचचरणीय शैक्षणिक डिजाइन फ्रेमवर्क है जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। 1. विश्लेषण एनालिसिस। 2. डिजाइन 3. विकास डेवलपमेंट। 4. कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन। 5. मूल्यांकन इवैल्यूएशन। यह मॉडल प्रभावी शिक्षा अनुभव तैयार करने के लिए एक विन्यासपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में कार्य करता है। इसका मकसद यह होता है कि शिक्षा सामग्री को विशेष प्रशिक्षणात्मक अनुभव के रूप में तैयार किया जा सके। अब आइए हम ADDIE मॉडल को लागू करके इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को समझते हैं। इस मॉडल को विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण से शुरू करेंगे। हम यह केस स्टडी को सॉल्व करते हुए इस मॉडल के हर चरण को समझेंगे। हमारी केस स्टडी है: पिछले वर्ष में आपकी कारखाने में कामकाजी दुर्घटनाएं और नजदीकी बचाव घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रबंधन संगठन सुरक्षा संस्कृति को लेकर चिंतित है और इन मुद्दों को समाधान करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करना चाहता है। आपको एक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करना है। इसके लिए अब हम इसे ADDIE मॉडल के तहत विभाजित करेंगे। ADDIE मॉडल के तहत हमारा पहला कदम है विश्लेषण एनालिसिस। इस चरण में शैक्षणिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का पूरा विश्लेषण आवश्यक है। इस चरण में आपका मुख्य उद्देश्य समस्या को समझना है, जिसका समाधान किया जाना है। विश्लेषण करने के लिए आपको निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर विचार करना होगा। शैक्षणिक लक्ष्य। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप किस प्रकार का प्रभाव बनाना चाहते हैं? शिक्षार्थी विश्लेषण। उनका क्या है? उनका ज्ञान स्तर क्या है? उनका रवैया कैसा है?
इन प्रश्नों के उत्तर हमें यह जानने में मदद करेंगे कि किस तरह का प्रशिक्षण आवश्यक है, किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और किस प्रकार के शिक्षा तकनीक उपयोग किए जाने चाहिए। इससे हमें प्रभावी रूप से अपने शिक्षा कार्यक्रम का निर्माण करने में मदद मिलेगी। आइए अब इस प्रक्रिया को विस्तार से समझें। सबसे पहला कदम है शिक्षात्मक लक्ष्य कैसे सेट करें। जब आप इंस्ट्रक्शनल गोल्स सेट करते हैं तो आपको निम्नलिखित 4 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, संगठनिक लक्ष्यों को स्पष्ट करें कि आपको यह तय करना होगा कि आपके इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके इस प्रशिक्षण से किस प्रकार का प्रभाव होना चाहिए, इसे स्पष्ट करें। दूसरा, आवश्यक व्यवहार को परिभाषित करें, मतलब कि आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रशिक्षण से कौन कौन से व्यवहार संशोधित होने चाहिए, जैसे कि एसओपी का पालन, जवाबदेही और उपस्थिति। तीसरा, आवश्यक ज्ञान और कौशल को परिभाषित करें, मतलब कि आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षार्थियों को कौन कौन से ज्ञान और कौशल प्राप्त होने चाहिए, जैसे कि परिचालनिक ज्ञान और प्रबंधनीय ज्ञान। चौथा, प्रशिक्षण का निर्माण करें। इसमें आपको व्यवहार प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे प्रकार के प्रशिक्षण को शामिल करना होगा। चलिए हम इन 4 कदमों को हमारे केस स्टडी उदाहरण में उपयोग करते हैं। पहला कदम है संगठनिक लक्ष्यों। हमारे सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित संगठनिक लक्ष्यों को चुना जा सकता है। 1. गुणवत्ता आश्वासन। क्रियाएं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करती हैं। 2. कम टूट-फूट। कौन कौन से सुरक्षा उपाय उपकरण की विफलताओं और व्यवधानों को कम कर सकते हैं। 3. आग की घटनाओं से बचाव। उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल और माध्यम से आग दुर्घटनाओं को कैसे रोकें। 4. बढ़ी हुई कार्यक्षमता। सुरक्षित कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करके समग्र कार्यक्षमता में सुधार करें। ये संगठनिक लक्ष्य हमारे सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। दूसरा कदम है आवश्यक व्यवहार। हमारे सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित आवश्यक व्यवहार को विशेष ध्यान देना चाहिए। 1. सुरक्षा सावधानियों का पालन। कर्मचारियों को जोखिमों को कम करने के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। 2. मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन। खतरों को कम करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना। 3. जवाबदेही। कर्मचारियों को अपनी क्रियाओं और सुरक्षा अभ्यासों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 4. सुरक्षा प्रशिक्षण सत्रों में नियमित उपस्थिति और कार्य के समय में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम यह व्यवहार कर्मचारियों में कैसे स्थापित कर रहे हैं। तीसरा कदम है आवश्यक ज्ञान। हमारे सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित ज्ञान आवश्यक है। 1. संचालन ज्ञान। इसमें सुरक्षा से संबंधित मशीनरी, उपकरण और प्रक्रियाओं की गहन समझ शामिल है। कर्मचारियों को यह जानना जरूरी है कि विभिन्न उपकरणों और मशीनों का सुरक्षित और सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। 2. प्रबंधकीय ज्ञान। इसमें सुरक्षा नियमों, आपातकालीन प्रक्रियाओं और सुरक्षा नीतियों की जानकारी शामिल है। यह प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार सही कोर्स चुनने का तरीका है। आखिरी चरण है प्रशिक्षण। हमारे उदाहरण में इसे निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। हमारी सुरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य यह हो सकता है कि कर्मचारियों में सुरक्षान्मुख मानसिकता विकसित करना, और इसके लिए हम नीचे लिखे चर्चा के विषय चुन सकते हैं। कार्यस्थल में सुरक्षा का महत्व।
लापरवाही के परिणाम, सक्रिय सुरक्षा व्यवहारों को प्रोत्साहित करना। प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए हम ये विधियां अपना सकते हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव कार्यशालाएं, एक्सरसाइज और केस स्टडी का अध्ययन। इन 4 उदाहरणों से आप अपने इंस्ट्रक्शनल गोल्स को प्रभावी ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। विश्लेषण चरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है शिक्षार्थी का विश्लेषण। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जिन लोगों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बना रहे हैं वे कौन हैं, उनका कौशल, ज्ञान और रवैया कैसा है। एक कौशल स्किल्स, कार्यस्थल सिमुलेशन के माध्यम से आप उनके कौशल स्तर की जांच कर सकते हैं या उनके प्रबंधकों द्वारा की गई प्रदर्शन समीक्षा, परफॉर्मेंस रिव्यू को भी देख सकते हैं। 2 ज्ञान नॉलेज, पारंपरिक परीक्षण टेस्ट्स के माध्यम से आप उनके ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी शिक्षा और अनुभव को भी नोट कर सकते हैं। 3 रवैया एटीट्यूड, इसके लिए आप उनके प्रबंधकों से उनके बारे में फीडबैक ले सकते हैं या उनका 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू देख सकते हैं। शिक्षार्थियों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ताकि आपका प्रशिक्षण डिजाइन प्रासंगिक और प्रभावी हो सके। चलिए अब एडी मॉडल के दूसरे चरण को समझते हैं, जो है डिजाइन। जब आप पाठ्यक्रम का डिजाइन करना शुरू करते हैं तो यहाँ आप एक शिक्षात्मक विश्लेषण का कार्य करें, विभिन्न अध्ययन सामग्रियों का विश्लेषण करें, 2 शिक्षा लक्ष्यों की योजना बनाएं, विभिन्न लक्ष्यों को स्पष्ट करें, 3 उपयोगकर्ता इंटरफेस और वातावरण का चयन करें, सही तकनीकी और गैर तकनीकी उपकरणों का चयन करें, 4 प्रशिक्षण पद्धति का मार्ग निर्धारित करें, विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों का चयन करें, 5 मूल्यांकन विधि का चयन करें, प्रभाविता और योग्यता को मापने के लिए उपयुक्त मूल्यांकन विधियों का चयन करें। डिजाइन को अप्रोच करने के लिए हम ये सवालों का जवाब ढूंढने से शुरू कर सकते हैं। पहले, शिक्षात्मक विश्लेषण के लिए 1. आप किस विषयों को कवर करने का इरादा कर रहे हैं? 2. प्रशिक्षण पद्धति कैसी होगी? 3. प्रशिक्षण स्थान क्या होगा? 4. आपके पास कितना समय है? दूसरा, स्पष्ट शिक्षा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 1. प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद शिक्षार्थी क्या प्राप्त करेंगे? 2. शिक्षा परिणाम क्या होंगे? डिजाइन चरण का अगला कदम होता है प्रशिक्षण विधि निर्धारित करना। शिक्षा के लिए अनेक विधियां होती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत और समूह शिक्षण, प्रदर्शनी, वीडियो अभ्यास और सम्मेलन। इन विधियों का प्रयोग करके छात्रों को गहरी समझ और स्मृति का अनुभव कराया जा सकता है। शिक्षा विधि की विविधता का महत्व आप लर्निंग पिरामिड से समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि छात्र अधिकतर पाठ्य पुस्तकों से मिलने वाली टेक्स्ट्स की जानकारी का केवल 10% याद रखते हैं, जबकि दूसरों को सिखाने से लिए उन्हें 90% याद रहता है। इसलिए एक ही विधि का उपयोग करने की तुलना में विविध विधियों का उपयोग करने से छात्रों की शिक्षा में गहराई और दीर्घकालिक स्मृति में सुधार हो सकता है। इन्हीं डिजाइन प्रिंसिपल्स को अपने उदाहरण में प्रयोग करके सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन किया जा सकता है। 1. इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स, साक्षात्कारिक वर्कशॉप्स आयोजित करके सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को आकर्षक और सक्रिय बनाया जा सकता है, जिसमें छात्रों को संबंधित विषयों पर चर्चा करने और अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। 2. डेमोन्स्ट्रेशन, सुरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करने की विधि, सुरक्षित काम करने की तकनीकें और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग दिखाया जा सकता है।
3 मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के माध्यम से विभिन्न सुरक्षा विषयों पर जानकारी प्रदान की जा सकती है, जैसे कि सुरक्षा नियम, हानिकारक पदार्थों का पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तकनीकें। और रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस। रोल प्लेइंग अभ्यास के माध्यम से व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन किया जा सकता है और छात्रों को सुरक्षा प्रतिक्रिया में कौशल को सीखने का अवसर मिलता है। एडडी मॉडल का तीसरा चरण है डेवलपमेंट यानी विकास। यह पाठ्यक्रम और सामग्री को तैयार करने का चरण है। इस चरण में आपको ये कदम उठाने होंगे। 1. सामग्री रूपरेखा बनाएं। प्रशिक्षण मॉड्यूल के विषयों की सामग्री की रूपरेखा तैयार करें। इसमें विषयों की व्याख्या, उदाहरण और संबंधित जानकारी शामिल होती है। 2. प्रस्तुतिकरण बनाएं। प्रशिक्षण के लिए स्क्रिप्ट और प्रस्तुतिकरण तैयार करें जो छात्रों को विषय को समझने में मदद करते हैं। 3. उपयोगकर्ता इंटरफेस और वातावरण का चयन करें ताकि छात्रों को समझने में आसानी हो। 4. प्रत्येक गतिविधि के लिए समय अवधि निर्धारित करें ताकि प्रशिक्षण सत्र का समयांतरण किया जा सके। 5. पाठ्यक्रम का प्रगति चयन करें ताकि छात्रों का ध्यान और रुचि बनी रहे। चलिए हम डेवलपमेंट चरण को करने के लिए 3 कदमों का मॉडल को देखते हैं जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। स्टेप 1, यहाँ आप स्पष्ट और संक्षेप में सामग्री डिजाइन करते हैं। इसके लिए एक मस्तिष्कस्थ अपने विषय के लिए सभी विचारों की सूची तैयार करें। 2. साफ, किसी अनावश्यक जानकारी को हटाएं। 3. प्राथमिकता, महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान करें और उन्हें श्रेणीबद्ध करें। 4. रूपरेखा, अब एक क्रम बनाएं, समय क्रम या महत्व के आधार पर। स्टेप 2, यहाँ आप अपनी सामग्री को तार्किक और रोचक बनाते हैं। 1. प्रमाण, अपने मुख्य बिंदुओं को समर्थन करने के लिए उदाहरण और आंकड़े खोजें। 2. जुड़ाव, सभी बिंदुओं को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करें। 3. रचनात्मकता, बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दृश्य सहायक, ग्राफ, चित्र और कहानियों का उपयोग करें। 4. संक्षेपित करें, आरंभ और समाप्ति को समन्वित करना चाहिए। तीसरा स्टेप, अपनी सामग्री की स्लाइड को सरल बनाएं। 1. सरल, अपनी सामग्री को पढ़ने और समझने में सरल रखें। 2. स्वच्छ, स्लाइडों में सफेद जगह का उपयोग करें। 3. संवादात्मक, प्रस्तुतिकरण को संवादात्मक बनाएं और प्रश्न, खेल, क्विज इत्यादि शामिल करके उसे इंटरैक्टिव बनाएं। 4. संक्षेप, मुख्य सारांश को दोहराकर प्रस्तुति को यादगार बनाएं। कार्यान्वयन चरण एडडी मॉडल का अगला पड़ाव है जिसे अंग्रेजी में इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। इस चरण में प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंधन की वितरण पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें शामिल होते हैं 1. संचार योजना का कार्यान्वयन। 2. प्रशिक्षण प्रस्तुति। 3. प्रशिक्षण वातावरण बनाना। 4. शिक्षा गतिविधियों का क्रियान्वयन। 5. भागीदारी सुनिश्चित करना। कार्यान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, प्रभावी प्रस्तुति कैसे करें। वितरण के समय हमेशा इस 3 स्टेप के सिद्धांत का पालन करें। 1. पहला स्टेप, उन्हें बताएं कि आप क्या कहने जा रहे हैं। प्रस्तुति की कार्यवाही का उद्देश्य क्या है। प्रस्तुति का कौन सा कार्यक्रम होगा। आप किन विषयों को आवश्यक मानते हैं। 2. दूसरा स्टेप, उन्हें बताएं। अपने 3 से 5 मुख्य बिंदुओं को बताएं। प्रत्येक बिंदु को सारांशित करें और अगले बिंदु को प्रस्तुत कर उसे समाप्त करें। उन्हें बताएं कि आपने क्या कहा है। 3. तीसरा स्टेप, उन्हें बताएं कि आपने क्या कहा है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करें। श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से कहें। प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्णता को फिर से व्यक्त करें और इसे तार्किक रूप से समाप्त करें।
इस तरह यह 3 स्टेप सुनिश्चित करते हैं कि आपकी प्रस्तुति प्रभावशाली और समझदार हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शकों के साथ संवाद को सुनिश्चित करना है। आप निम्नलिखित ट्रिक्स का उपयोग करके दर्शकों की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। इन्हें हमारे सुरक्षा प्रशिक्षण मामले में लागू किया जा सकता है। आप प्रश्न से शुरू कर सकते हैं, उनके पूर्व आपातकालीन स्थितियों में अनुभव, पिछली प्रशिक्षण आदि के बारे में पूछना। समर्थन के तथ्य डेटा का उल्लेख करें। आप सही सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति में घटनाओं की आवृत्ति को दिखाने वाले डेटा का उल्लेख कर सकते हैं। कहानियां सुनाएं। आप व्यक्तिगत घटनाओं को साझा कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप मजाक कर सकते हैं और कोट्स जोड़ सकते हैं। आवश्यकता के संदेश को प्रदर्शित करें और एक तरह से रुचि पैदा करने का एक अन्य तरीका यह है कि आप अपने दर्शकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में जागरूक करें। इन तकनीकों का उपयोग करके आप दर्शकों की भागीदारी में वृद्धि कर सकते हैं। अपने प्रशिक्षण सत्र से पहले याद रखने लायक बातें। 1. अपने उपकरणों की जांच करें और कंप्यूटर को जोड़ें। 2. अपनी पाठ योजना का परीक्षण करें और एक साथी के साथ अभ्यास करें। 3. छात्रों और दर्शकों के साथ बातचीत करें ताकि की शिक्षा प्रक्रिया को सरल बनाएं। एडीडी मॉडल का अंतिम चरण है मूल्यांकन, जिसे इवैल्यूएशन कहा जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूरी सफलता का मूल्यांकन करता है। इस चरण में आप सत्र की प्रभावशीलता को समझ सकते हैं और आगे की सुधार की आवश्यकता को पहचान सकते हैं। हम इवैल्यूएशन करने के लिए किर्कपैट्रिक मॉडल का उपयोग करते हैं। यह मॉडल एक उपकरण है जो कार्य और शिक्षा को विचार करने के लिए है। यह प्रशिक्षण को व्यापार उद्देश्यों के साथ मिलाने और व्यवहारिक संकेतकों को ध्यान देने की जरूरत को जोर देता है। चलिए किर्कपैट्रिक मॉडल को समझते हैं। यह एक 4 कदमी आकलन मॉडल है। पहला कदम प्रतिक्रिया, जहां हम यह समझते हैं कि लोग प्रशिक्षण के प्रति किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दूसरा कदम ज्ञान की प्राप्ति के परिणाम। यहां हम जांचते हैं कि कर्मचारी क्या ज्ञान और कौशल प्राप्त किया है। तीसरा कदम व्यवहार, जहां हम देखते हैं कि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप कैसे व्यवहार बदल रहा है। और अंत में चौथा कदम प्रभाव, जहां हम यह पता लगाते हैं कि प्रशिक्षण का व्यावसायिक लक्ष्यों पर क्या प्रभाव है। हमारे केस स्टडी उदाहरण में इन 4 चरणों का मूल्यांकन हम इस तरह से कर सकते हैं। 1. प्रतिक्रिया को समझना। सबसे पहले पोस्ट ट्रेनिंग सर्वेक्षण करें। इससे आपको पता चलेगा कि लोग प्रशिक्षण के बारे में क्या सोचते हैं। फिर उपस्थिति रिकॉर्ड देखें, यह जानने के लिए कि कितने लोग प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। अनौपचारिक प्रतिक्रिया की समीक्षा करें, जैसे कि कॉफी ब्रेक के दौरान मिली प्रतिक्रियाएं या सामान्य चर्चा में मिले सुझाव। 2. ज्ञान का आकलन करना। प्रशिक्षण से पहले और बाद में आकलन करें। इससे आपको पता चलेगा कि प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों ने कितना सीखा। प्रतिभागियों को प्रायोगिक अभ्यास या सुरक्षा ड्रिल के दौरान अवलोकित करें, यह देखने के लिए कि वे वास्तविक स्थितियों में अपने ज्ञान को कैसे लागू करते हैं। 3. व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। यह देखें कि कितने लोग सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। इससे पता चलेगा कि क्या उनका व्यवहार वास्तव में बदल रहा है। घटना रिपोर्टों या सुरक्षा रिकॉर्ड की समीक्षा करें, यह जानने के लिए कि क्या सुरक्षा घटनाओं में कमी आई है। 4. प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन। प्रशिक्षण से पहले और बाद में कार्यस्थल दुर्घटनाओं, चोटों और सुरक्षा घटनाओं पर डेटा का विश्लेषण करें।
इससे आपको पता चलेगा कि प्रशिक्षण का वास्तविक प्रभाव क्या है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित टीमों की सुरक्षा प्रदर्शन की तुलना करें, यह जानने के लिए कि प्रशिक्षण ने किस हद तक सुधार किया है। बचाई गई लागत की गणना करें, जैसे कि कम दुर्घटनाओं के कारण चिकित्सा खर्चों में कमी। इन सभी आकलनों को शामिल करके हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता और इसकी वास्तविक व्यावसायिक प्रभाव को बेहतर तरीके से माप सकते हैं। ADDIE मॉडल पर इस सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और भी प्रभावी बनाने में सहायक होगी।